शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बने 200 घंटे हुए हैं। इन 200 घंटों में इतनी तेजी से काम हो रहा है जितना पिछले 15 सालों में नहीं हुआ था। पहली ही कैबिनेट मीटिंग में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देने को मंजूरी मिल गई। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी गई। बंगाल भर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। सभी स्कूलों में राष्ट्र वंदना के रूप में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया गया। गोकशी पर रोक लगी। अवैध स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए। सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस आ गई। आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर मामले में जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल समेत 3 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। बंगाल में योगी मॉडल में फैसले लागू किए जा रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति की जगह प्रशासनिक सुधार और गुड गवर्नेंस पर फोकस है। यानी बंगाल में अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलेगा और अपराध करने वालों का हिसाब भी होगा। ये हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर है। यहाँ गंगा घाट पर बस स्टैंड के आसपास फुटपाथों और सार्वजनिक रास्तों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। दुकानें बना ली गई थी। सालों से सरकारी जमीन पर कारोबार चल रहा था। अवैध कब्जा हटाने के लिए हावड़ा स्टेशन के बाहर एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सार्वजनिक जमीनों पर जमे दुकानदारों को हटाने के लिए सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। ये पूरी जमीन रेलवे की थी, इसलिए बुलडोजर एक्शन के दौरान आईओडब्ल्यू विभाग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ हावड़ा सिटी पुलिस के आला अधिकारी भी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे। प्रशासन ने थोड़ी देर में बुलडोजर की मदद से पक्के और कच्चे अवैध निर्माणों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया और पूरे इलाके को खाली कर दिया। इस पूरे अभियान के लिए किसी भी प्रकार के विरोध या प्रदर्शन को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। हावड़ा ही नहीं, पूरे बंगाल से बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंगाल के हसनबाद में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध रूप से निर्मित इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है। इससे पहले कोलकाता के तिलजला इलाके में भी बुलडोजर चल चुका है। 24 परगना के तुलकपुर बाजार में कोर्ट के आदेश के बाद पीला पंजा चलाया गया था। सिलीगुड़ी और सियालदह रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। शुभेंदु सरकार का मैसेज क्लियर है। बंगाल में 15 साल से चला आ रहा पैटर्न नहीं चलेगा। अतिक्रमण या अपराध करके अब कोई बच नहीं पाएगा। पुलिस के बोले खाता बेन নিয়ে কান থেকে বসুন। গত 5 বছর বা তারও আগে যত অত্যাচার হয়েছে অভিযোগ নিতে হবে, এফআইআর করতে হবে, গ্রেফতার করতে হবে, কোনো গুন্ডাগিরি থাকবে না। दक्षिण 24 परगना के फाल्टा में 21 मई को रीपोलिंग है, क्योंकि टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान की दबंगई और ईवीएम से छेड़छाड़ की वजह से यहां चुनाव रद्द करना पड़ा था। अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर खान का फलता में जलवा था। यहां वही होता था जो जहांगीर खान चाहता था। हिंदुओं को खुलेआम धमकी दी जाती थी, उन्हें मारा पीटा जाता था। लेकिन सरकार बदली और जहांगीर खान की दबंगई खत्म हो गई।
आज उसके साथ 4 लोग भी खड़े नहीं हैं। पार्टी ऑफिस टूट चुका है। फाल्ता में चुनाव प्रचार के दौरान जहांगीर खान ने कहा था कि अगर यूपी कैडर के आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा सिंघम हैं तो मैं पुष्पा हूं, लेकिन इस पुष्पा को शुभेंदु ने किस अंदाज में ललकार लगाई, आप भी सुनिए। আর কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম ডাকাতটা কোথায় ওই ডাকাতটা কোথায় কোথায় দেখা যাচ্ছে যত অভিযোগ করেছে সাধারণ নির্বাচনের সময় সবগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। बंगाल में बीजेपी को जमकर हिंदू वोटर्स ने सपोर्ट किया। मुस्लिम वोट खोलकर टीएमसी की तरफ गए। यही वजह है कि फल्टा में सीएम ने हिंदू वोटों की ताकत का एहसास कराया। वहां अकेले हिंदू ही बीजेपी प्रत्याशी को 1 लाख से अधिक वोटों से जिता सकते हैं।